विगत 31 जुलाई को प्रेमचंद जी की जयंती थी। एक वीडियो में हमने आपसे वादा किया था कि कभी समय मिला तो बहुत ही तफसील से उनकी एक नाटक है करबला, उस पर हम बात करेंगे। वादा के मुताबिक हम हाजिर हैं और वो दिन भी है। आज हम करबला पर तफसील से बात करेंगे। हाय बुकनट हिंदी, नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार। किसी भी किताब को लिखने के पीछे एक उद्देश्य होता है, एक भावना होती है, और यही बात प्रेमचंद के इस नाटक करबला के साथ है। करबला को लिखते समय प्रेमचंद का एक उद्देश्य था जो इस किताब की भूमिका में स्पष्ट रूप से दिखती है। वह उद्देश्य यह है कि तत्कालीन समय में हिंदू और मुसलमानों के मध्य आपसी वैमनस्य और बढ़ती हुई दूरियों को पाटना था, ख़त्म करना था। इस किताब की भूमिका में प्रेमचंद जी स्वयं कहते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ उस भूमिका में लिखे हुए शब्दों को, जब तक हम में यह हिंदूपन और मुस्लिम पर रहेगा, तीसरी शक्ति को अपना प्रभुत्व जमाए रखने के लिए किसी बात की जरूरत नहीं है, इसके सिवा कि कभी हमें खुश कर दें उसे। जिस दिन यह मनोवृत्ति मिट जाएगी उसी दिन स्वराज्य हो जाएगा। इसी में प्रेमचंद जी आगे कहते हैं, कितने खेद और लज्जा की बात है कि कई शताब्दियों से मुसलमानों के साथ रहने पर भी अभी तक हम लोग प्रायः उनके इतिहास से अनभिज्ञ हैं। हिंदू मुस्लिम वैमनस्य का एक कारण यह भी है कि हम हिंदुओं को मुस्लिम महापुरुषों के सच्चरित्रों का ज्ञान नहीं। जहाँ किसी मुसलमान बादशाह का जिक्र आया कि हमारे सामने औरंगजेब की तस्वीर खींच गई, लेकिन अच्छे और बुरे चरित्र सभी समाजों में सदैव होते आए हैं और होते रहेंगे। मुसलमानों में भी बड़े बड़े दानी, बड़े बड़े धर्मात्मा और बड़े बड़े न्यायप्रिय बादशाह हुए हैं। किसी जाति के महान पुरुषों के चरित्रों का अध्ययन उस जाति के साथ आत्मीयता के संबंध का प्रवर्तक होता है, इसमें संदेह नहीं है। करबला नाटक में ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों तत्व मौजूद हैं। इस बात की पुष्टि इस नाटक के लिखने का दौर यानी सन 1924 है। प्रेमचंद जब करबला लिख रहे हैं उस समय भारत पराधीन था। यहाँ विदेशी शक्तियाँ शासन कर रही थी और फूट डालो तथा शासन करो की नीति पर अपना शासन चला रही थी। स्वाभाविक रूप से ऐसे स्थिति में अलग अलग समुदायों में कई सारे मतभेद और विसंगतियाँ उत्पन्न होती हैं। करबला के कथानक की बात करें तो इसकी कथा मुस्लिम इतिहास के एक प्रसिद्ध घटना पर आधारित है, जिसमें करबला के मैदान में हजरत हुसैन साहब की शहादत होती है। इसमें कुल 5 अंक और 42 दृश्य हैं। पहले अंक में विभिन्न शासकों के मध्य आपसी मतभेद और वैमनस्य दिखाया जाता है। इसके दूसरे अंक में हजरत हुसैन साहब मक्का पहुंचते हैं, यह दिखाया जाता है। और उसी दौरान एक शासक यजीद होता है जो इस बात की इच्छा जाहिर करता है कि हुसैन साहब को कत्लेआम कर दिया जाए, उनकी हत्या कर दी जाए, और यह उसके आपसी वैमनस्य और मतभेद के कारण होता है। इस तरह कहानी आगे बढ़ती है और चौथे तथा 5वें अंक में जाते जाते युद्ध शुरू हो जाता है। इस नाटक के पात्रों की बात करें तो पात्रों के सभी नाम ऐतिहासिक है। प्रेमचंद जी स्वयं कहते हैं कि शोध के दौरान इतिहास में उन्हें जैसे जैसे नाम मिले हूबहू वैसे ही नाम उठाकर उन्होंने अपने नाटक में उन नामों को शामिल कर लिया, उन पात्रों के नामों को शामिल कर लिया, फिर चाहे बात सहसराय की हो या योगी की हो। प्रेमचंद के इस नाटक करबला में भाषा शैली और शब्दों के प्रयोग में उर्दू की प्रधानता है, जैसे पैरो, अकबा, आकबत इत्यादि इत्यादि। हिंदू पात्रों द्वारा जो शब्द और भाषा शैली प्रयोग किया गया है वह संस्कृत शब्दावली से प्रयुक्त है। आवश्यकता अनुसार संगीत का समावेश भी मुस्लिम परिवेश के अनुसार ही किया गया है। जैसे एक जगह उदाहरण स्वरूप मैं एक गीत पढ़ना चाहूँगा। इस दस्त में तुम मुझसे बिछड़ जाओगे भाई, गर खाक भी छानूं तो हाथ ना आओगे भाई, बहनों को मदीने में ने पहुँचाओगे भाई, मैं देखूंगी और बरछिया तुम खाओगे भाई, औलाद से बानू की यह छूटने की जगह है, नामूशे नबी की यही लूटने की जगह है। किताब के बारे में इतना बात करने के बाद हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रेमचंद द्वारा लिखित यह किताब करबला निश्चित तौर पर वर्तमान समय में सामाजिक सौहार्द स्थापित करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। हम अपने आसपास और वर्तमान परिवेश में जिस माहौल को देख रहे हैं, जिस जाति और सांप्रदायिक जहर को देख रहे हैं, उसे पाटने में यह किताब एक मील का पत्थर है। मैं निश्चित तौर पर हम सभी अपने सभी पाठकों से अपील करता हूं कि आप लोग यह किताब करबला को पढ़ें और आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें बुकनट हिंदी के फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी जाकर दे सकते हैं।
अंत तक आप सब लोग वीडियो में बने रहें, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बार हम किस किताब के साथ आएँ, आप अपनी सुझाव हमें बिल्कुल दे सकते हैं।